ये खबर उड़ीसा के रायगढ़ जिले के बेंगनागुड़ा गांव की है। मैं बातचीत शुरू करने के पहले पूरी खबर आपको पढ़कर सुना देता हूँ। एसटी युवती से किसी एससी युवक ने विवाह कर लिया। इस पर युवक के परिवार के 60 लोगों को मुंडन कराकर शुद्धिकरण करना पड़ा। अब सवाल ये कि जातिवाद कैसे मिटेगा, समाज में बने रहने के लिए शुद्धिकरण का दबाव जो पड़ा है वो क्या है। पूरी खबर इस तरह से है। ओडिशा के रायगढ़ जिले के बेंगनागुड़ा गांव में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की युवती से अनुसूचित जनजाति के युवक ने प्रेम विवाह कर लिया। उसके परिवार के 40 सदस्यों को सामाजिक दंड के तहत सिर मुंडवाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और इसका खर्च उसी परिवार को सहन करना पड़ा। अंतरजातीय विवाह को लेकर गांव वालों में गुस्सा भड़क गया था। उन्होंने परिवार को अस्थायी तौर पर बहिष्कृत कर दिया था। कथित तौर पर गांव वालों ने मांग की कि अगर युवती का परिवार वापस समुदाय में स्वीकृति चाहता है तो उसे शुद्धिकरण की रस्म करानी पड़ेगी। ऐसा करने से मना करने पर परिवार के सदस्यों को स्थायी रूप से सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी दी गई। गांव वालों के दबाव में आकर परिवार ने अनुष्ठान के मुताबिक स्थानीय देवता के सामने पशु बलि दी। सामूहिक मुंडन समारोह हुआ। इसके बाद ही उन्हें समुदाय द्वारा पुनः स्वीकार किए जाने का आश्वासन मिला। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ जिसमें परिवार के सदस्य सिर मुंडवाकर खेत में बैठे हैं। इस साल की शुरुआत में उड़ीसा के बारगढ़ जिले में एक परिवार को ऐसे ही एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं दी गई जिसने दूसरी जाति की महिला से शादी की। यानी आप देखिए, और इसी के साथ एक बॉक्स में खबर छपी। इस घटना की खबर फैलते ही काशीपुर के बीडीओ विजय स्वरूप ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ब्लॉक स्तर के अधिकारी को गांव भेजा गया है। प्रशासन ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। यह घटना इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि उड़ीसा में एक योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को घर बसाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देती है। यानी सरकारी का अदा यह है कि 2.5 लाख रुपए की सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन उसी के परिवार को पशु बलि देने के लिए बाध्य किया गया और 40 लोगों को, समाज के 40 लोगों को मुंडन कराना पड़ा। भारत में जातिवाद को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, ईवी रामास्वामी और सावित्रीबाई फुले, कबीर, संत रविदास, महात्मा गांधी, आचार्य रजनीश, जगदेव प्रसाद, पुरुषोत्तम मीना जैसे कई लोगों ने बहुत सारी बातें कही। वे लगातार प्रयत्न करते रहे कि देश से मनुवाद मिटे, जातिवाद मिटे, लेकिन मिटने का नाम नहीं ले रहा। आज भी मनुवाद के खिलाफ कन्हैया कुमार से लेकर दिलीप मंडल तक और मनीष सिसोदिया से लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण तक, जिग्नेश मेवाणी से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक और एम के स्टालिन से लेकर पुरुषोत्तम मीना तक कई लोग लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन क्या मनुवाद ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच ही है? क्या यह मनुवाद जो एससी और एसटी के बीच है, एससी की अलग अलग जातियों के बीच, इसका कोई अस्तित्व नहीं है? क्या इसके खिलाफ कोई नेता आवाज उठाता है? खुद चंद्रशेखर आजाद रावण पर आरोप लगा है कि उन्होंने एससी समुदाय की ही एक युवती के साथ अन्याय किया। वो युवती सोशल मीडिया पर आकर तमाम आरोप लगाती रहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने उनके साथ अन्याय नहीं किया, उनके साथ धोखाधड़ी की। अब चंद्रशेखर आजाद रावण सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन क्या सफाई कोई फायदे की है? आइए इस मामले के तह तक जानने की कोशिश करते हैं। आप अपने राय भी हमें जरूर लिखिए, अपने विचार लिखिए कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। ये बात तय है कि भारत में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एससी वर्ग की आबादी 16.6% थी और एसटी समुदाय 8.6% था। ये समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के शिकार रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के 2021 के सर्वेक्षण के मुताबिक 68% तथाकथित निचली जातियां अपने आप को एससी, एसटी या ओबीसी से जोड़कर देखती है, जो बताता है कि भारत के अधिकांश लोग जातिवाद की
को मानते हैं और वे अपने आप को पिछड़ा मानते हैं। दलितों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की खबरें लगातार आती रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक साल में ही 31,440 मामले हिंसक घटनाएं दलितों के खिलाफ हुई थी। अभी भी देश में बहुत सी जगहों पर एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि यह रिवर्स भी हो गया है भेदभाव, यानी सवर्णों के साथ भेदभाव हो रहा है जहां वो बहुमत में होते हैं, लेकिन उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। इस एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के साथ मुश्किल यह है कि वहां जातिगत विवाह, आवास और सामाजिक संबंधों का सवाल होता है, तो लोग अपनी जाति को प्राथमिकता देते हैं और उपजाति को प्राथमिकता नहीं देते। संविधान में छुआछूत गैर कानूनी है, शहरीकरण हो रहा है, शिक्षा हो रही है, आर्थिक उदारीकरण हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग जातियों को नहीं तोड़ पा रहे हैं। एससी वर्ग के ही लोग एसटी वर्ग या एसटी वर्ग की दूसरी जातियों से शादी नहीं करते। ये देखते हैं कि उनके वर्ग का लोग ही होने चाहिए। जैसे अभी आप ये खबर देख रहे हैं, इस खबर का शीर्षक भी देखिए, वो वही बात कह रही है। भारतीय समाज में विवाह एक पारंपरिक रूप से जाति के भीतर ही होता है। ये विचित्र बात है कि भारत के लोग अपना बर्थडे, जन्मदिन तो अंग्रेजी तिथि के अनुसार मनाते हैं, लेकिन जब शादी की तारीख तय करनी होती तो वो पुरानी पंचांग देखते हैं और जातियों के बीच जाते हैं। शादी की बात होती ही जाति याद आती है। अब एससी समुदाय के लोग हिंदू समुदाय में हैं, लेकिन कई लोग उन्हें हिंदू समुदाय का हिस्सा नहीं मानते। एसटी समुदाय को मूलतः आदिवासी माना जाता है, जिसकी अपनी जीवन शैली है और उसे अपने अधिकार प्राप्त। एक रिसर्च ने बताया कि भारत में एससी समुदाय, शेड्यूल कास्ट समुदाय में ही 1200 से ज्यादा उपजातियां हैं और उनके बीच में भेदभाव मौजूद है। स्टडी ये बताती है कि 99% गांवों में दलित एक उपजाति से दूसरी उपजाति में विवाह नहीं करते। इसी तरह एससी और एसटी के बीच भी सांस्कृतिक और सामाजिक दूरी बनी हुई है। अंतरजातीय विवाह, विशेषकर एससी और एसटी के बीच, सामाजिक बहिष्कार, हिंसा या परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर पैदा करता है। अगर एक समुदाय की लड़की की शादी दूसरे समुदाय में हुई तो लगता है कि उनके समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। एक और बात है कि सामाजिक अंतर भी है, सांस्कृतिक अंतर भी है और आर्थिक अंतर भी है। शहरी क्षेत्रों में जहां अकुशल श्रमिक जुड़े हुए हैं, वहां की समस्याएं अलग है। आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग जुड़े हैं उनकी समस्या अलग है। एससी और एसटी या तथाकथित निचली जातियों में विवाह के उदाहरण बहुत कम है। वो आपस में विवाह नहीं करते, ऐसा माना जाता है। एक शोध आधारित डेटा आया है जो वही रॉबर्ट एफ कैनेडी सेंटर फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स ने किया है। उसने 1590 गांवों में किए गए एक शोध में पता चला कि दलित समुदाय के लोग आपस में रिश्तेदारी नहीं रखते। एक घटना हाल ही में मथुरा में हुई थी जहां एससी दुल्हनों और बारातियों पर हमला किया गया, शादी टूट गई। ये दर्शाता है कि अभी भी अंतरजातीय विवाह आसान बात नहीं है। यानी आप कुछ भी कर लें, भारत में जातिवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन एक और खतरा मैं देखता हूँ, व्यक्तिगत रूप से ये मेरा निजी मानना है कि जातिवाद के नाम को लेकर, मनुवाद के नाम पर अलग अलग समुदायों में जो घृणा फैलाई जा रही है, मनुवाद का नाम लेकर जिस तरह से दूसरे समुदाय के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, उसका भी कहीं समर्थन नहीं किया जा सकता। हालांकि इस देश में बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो कहते कि हमारा शोषण हजारों साल से हुआ है, तो हम तो ये करेंगे ही। लेकिन क्या आप इसे जस्टिफाई मानते हैं? आप बताइए, जो घटना उड़ीसा में हुई है, ये क्या बात इंगित करती है? क्या ये खबर आपको उद्वेलित नहीं करती? क्या ये खबर आपको बेचैन नहीं करती कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम एक दूसरे के समुदाय को लेकर, एक दूसरे की जाति को लेकर पशोपश में हैं? हम एक दूसरे से बेटी रोटी के रिश्ते नहीं रखना चाहते, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया, चाहे गांधी जी हों, चाहे अम्बेडकर हों, पेरियार रामास्वामी हों, ज्योतिबा फुले हों, सारे लोगों ने इतनी मेहनत की है।
कबीर के जमाने से ये बात चली आ रही कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को, वही वाली धारणा कही जा रही है। लेकिन फिर भी ये जाति जा नहीं रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि आखिर इसका हल क्या है। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।